हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आज हम बात करेंगे सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 जो कि लास्ट वीडियो हमारा है। तो आज इसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आपको बोर्ड परीक्षा में आ सके। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी या आंकड़ों का समांतर माध्य दिया हुआ 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, एक्स बटा एफ दिया 5, 15, 25, 35, 45, 6, 4, 3 के 20। हल करते हैं इसको। तीन विधि से हल किया। आपको बाउंडेशन नहीं दिया है, आपको तीन विधि लगाने, सांख्यिकी को तीन विधि लगाने की विधि है। तीन विधि, एक डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि, एक काल्पनिक और एक पग विचलन विधि। तो हम डायरेक्ट करते हैं इसको। एक्स बराबर दिया है, इसको लिख लिए, या बराबर दिया है, इसको लिख लिए। तो देखिए, एफ इंटू यक्स क्या हो गया हमारा? एफ इंटू यक्स, और दोनों को आपस में गुणा करो तो एफ इंटू एक्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्मा सिग्मा एफ निकालते, कैसे निकालते? सिग्मा एफ को, एफ वाले को सारे को ऐड करेंगे। के वाला जो है उसको छोड़ दोगे क्योंकि हमारा चर पद है। अचर पद को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। अचर पद को क्या करेंगे हम? आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। के बचा है तो के प्लस 15 कर देंगे। सिग्मा एफ बराबर क्या मिल जाएगा हमें? के प्लस 15। ऐसे ही गुणा करोगे, 5 छक्के 30 तो 30 लिखा, तो 15 चौका 60 तो 60 लिखा, 25 तेई 75 तो 75 लिखा। 35 का गुणा के साथ करोगे तो 35 के हो जाएगा। 45 गुणे 2 करोगे तो 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तुम्हारा हो जाएगा समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ बटा के सिग्मा, अरे सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ। समांतर माध्य क्या दिया था आपको? 21.5 दिया था, और सिग्मा एफ एक्स का मान निकाले हैं। देखिए, यहाँ पे जब जोड़ो इन दोनों को, इनको आपस में जोड़ोगे, अचर पद को जोड़ोगे तो आपको 255 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा सर? 255 प्लस के क्या मिलेगा? 35 के। 35 के साथ में अलग चलेगा, अलग ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स का मान। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान। हम सिग्मा एफ एक्स का मान लिखे 255 प्लस के, 255 प्लस के 35 के बटा के प्लस 15। ठीक है, राइट जी सर। 21.5 तब त्रिज्या का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 21.5 के प्लस, देखिए के में गुणा करोगे तो 21.5 के प्लस के। अब इसमें 21.5 का गुणा करोगे 15 के साथ तो मिलेगा आपको 322.5 मिलेगा, बराबर के 255 चल रहा है, साथ में प्लस के क्या चल रहा है? 35 के चल रहा है। कैसे हो गया? देखिए, ये इसकी बटा एक मानेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा हमें। ठीक है, तो के वाले को एक साथ लिखेंगे, बिना के वाले को एक साथ लिखेंगे। 255 माइनस के क्या लिखा है? 322 लिखा हुआ, 322.5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 21.5 यानी आपका 21.5 के माइनस के 35 के बराबर आ जाएगा 255 माइनस के, यहाँ पे लिखा हुआ 322.5। ठीक है, यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 13, क्योंकि दशमलव के बाद 5 लगा हुआ है, या दशमलव के बाद 0 लगाओगे तब हल करोगे। ठीक है, तो 5 उतर जाएगा आपका, जाहिर सी बात है। जब 35 में से 21 घटाओगे, हमेशा बड़े में से छोटे घटा, तो आपको बचेगा -13 के। क्यों की बचेगा? क्यों माइनस में आएगा? क्यों माइनस आएगा भैया? क्योंकि माइनस हमारा 35 से बड़ी संख्या है, इसलिए माइनस में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हल करोगे तो आपको माइनस में आंसर मिलेगा। तो माइनस आ जाएगा 67.5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा के बराबर आ जाएगा आपका 67.5 बटा के 13.5। इसमें हम 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 ते 12, 4 पंजे, अरे चार, 3 का भाग दोगे इसमें तो 3 चौके 12 बचेगा एक, तो यहाँ जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा। 3 पचे 15, इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 22.5 आ जाएगा। तीन तीन का भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21, 3 पचे 15। अब 1.1 का भाग दोगे तो एक आएगा, 1.1 का भाग इसमें दोगे तो आपको मिलेगा 5। क्या मिलेगा आपको सर? 5 मिलेगा। के बराबर क्या मिलेगा सर? 5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ सवाल 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम। छात्रों की संख्या दी हुई 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80 दिया हुआ है। ठीक है, आपको छात्रों की संख्या दी हुई है।
हमने जो लिखा हुआ है ये छात्रों की संख्या ही लिखी हुई है, ताकि यहाँ पे करने में आसान हो, बार बार पाछे जाने की, स्लाइड को पाछे करने की जरूरत ना हो। वर्ग अंतराल कैसे निकाला जाता है भाई? वर्ग अंतराल बोला है 5 से कम, तो 0 - 5 करोगे कि नहीं करोगे? 0 - 5 करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, 5 से कम, तो 5 से कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ बोला था 10 से कम, 10 से कम क्या हो जाएगा भाई? 10 से कम क्या हो जाएगा? 10 से कम हो जाएगा 5 - 10, 10 से कम हो जाएगा। 15 से कम होगा क्या होगा? यहाँ 15 से कम हो जाएगा 10 - 15, देखिए 10 - 15। यहाँ 20 से कम, 5 5 का अंतर है, तो 15 - 20 लिखेंगे यहाँ पे, 20 - 25 लिखेंगे। उसको हम वर्ग अंतराल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसको हम वर्ग अंतराल में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, इसको हम वर्ग, 5 से कम यानी 0 - 5, 10 से कम तो 10 माइनस, अरे 5 - 10, 5 - 10, 15 से कम तो 10 - 5, अरे 10 - 15, 20 से कम हो जाएगा 15 - 20, 25 से कम तो 20 - 25, देखिए 5 5 का अंतर है, तो 5 5 का अंतर बस लिख दो ऐसे करके, 30, 30 - 35, यहाँ पर हो जाएगा 35 - 40, हो गया पूरा 40 आ गया। इसको वर्ग अंतराल में कन्वर्ट कर दिया हम, देखिए 0 से स्टार्ट किए, अरे 5 से स्टार्ट किए, इसको हम वर्ग अंतराल में कन्वर्ट कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, बिल्कुल सही। देखिए इसको हम वर्ग अंतराल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकाला जाता है, इन दोनों को आपस में ऐड किया जाता है, जो वर्ग अंतराल है उन दोनों को आपस में ऐड करके उसमें 2 का भाग दिया जाता है। 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 मिल जाएगा आपको। ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही 5 + 10 करोगे तो आपको मिलेगा 15 में 2 का भाग दोगे तो 70.5 मिलेगा। ऐसे ही 10 + 15 करोगे, जोड़ोगे तो 25 मिलेगा, उसमें 2 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 12.5 मिल जाएगा। ऐसे ही 15 + 20 करोगे, उसमें 2 जोड़ोगे तो आपको 25 मिलेगा, 25 में 2 का भाग दो, आपको क्या मिलेगा? 25 नहीं 35 मिलेगा, 35 मिलेगा, तो 35 में 2 का भाग दोगे तो 17.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 20 + 25 करोगे तो 45 मिलेगा, 45 में 2 का भाग दोगे तो 22.5 मिलेगा। ऐसे ही 20 + 30 करोगे तो आपको 55 मिलेगा, 55 में 2 का भाग दोगे तो 27.5 मिल जाएगा। राइट आंसर, ये मध्यमान निकाला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 30 + 35 करोगे, 30 + 35 करोगे तो क्या मिलेगा? 65, 65 में 2 का भाग दोगे तो 32.5 हो जाएगा। अब 35 + 40 करोगे तो 75 मिलेगा, 75 में 2 का भाग दोगे तो 37.5 मिल जाएगा। राइट आंसर, जी सर। संचयी अब बारंबारता निकालेंगे। देखिए बारंबारता, पहले वाला संख्या ले लेते हैं 3, हम पहले वाला संख्या लिया जाता है 3। अब बोला है, अब बोला है, अब 3 ले लिए, ठीक है। हम क्या ले लिए? 3 ले लिए, ठीक है। और दूसरी क्या बोला है? 10 से कम, 10 से कम, तो 3 को 10 में से क्या करेंगे हम? 10 से कम, तो 10 में से 3 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो 7 मिल जाएगा। दूसरा बोला है, अब ऐसे ही आपको करोगे, 10 में से 3 माइनस कर दिए, ऊपर वाले को हमेशा दूसरे वाले से माइनस करते जाओ, ऐसे ऐसे हमेशा माइनस करते जाओ, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यानी 25 में कितना माइनस करोगे? 10 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर? 15 मिलेगा। ऐसे ही 49 में 25 माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा सर? 24 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको माइनस करना है, इसमें से 3 माइनस करना है, फिर इसमें 10 माइनस करना है, फिर इसमें 25 माइनस करना है, फिर इसमें 49 माइनस करोगे, क्या मिलेगा सर? 49 माइनस करोगे तो 16 मिलेगा। इसमें 65 माइनस करना है आपको, क्या मिलेगा सर? 8 मिलेगा। 78 में 73 माइनस करना है, क्या मिलेगा सर? 5 मिल जाएगा। अब 80 में 78 माइनस करना है, आपको क्या मिलेगा सर? 2 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में ऐड करोगे तो आपको 80 मिल जाएगा। ये हमारा आएगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान आ गया 80, ठीक है। क्या मिला हमें? 80 मिल गया, राइट। अब देखिए एफ एक्स कैसे निकलता है, यानी एक्स और एफ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 का 3 के साथ गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 70.5। ऐसे ही 75 को 7 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 52.5। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तब कर लोगे, इसका दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलता जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को आपस में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1485, 1485 मिलेगा। तुम्हारा माध्य बराबर क्या होता है भाई? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ। तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स का मान लिख दिए हम, सिग्मा एफ एक्स का मान लिख दिए, यहाँ पे लिखोगे 80, भाग दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसमें भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 18.56। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन को हल किया जाए।
निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। आपको अंक दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 से 40 से 50। तो विद्यार्थियों की संख्या दी हुई, इनको आपस में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर? देखिए हमने क्या किया, अंक को पहले अर्जित किया और विद्यार्थियों की संख्या, फिर संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है आपको पता है? संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है भाई, आपको पता है किसी को? चलिए हमने पहले विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली है। ठीक है, विद्यार्थियों की क्या निकाली है हम लोग? संख्या निकाली है। चलिए विद्यार्थियों की हम लोग क्या निकाले? संख्या निकाल लिए। तो देखिए क्या होगा हमारा, ये हमारा दिया था। अब क्या करेंगे, पहले n बराबर, इनको आपस में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 60। क्या मिलेगा सर? इनको आपस में ऐड करोगे तो आपको 60 मिलेगा, 60। और इसमें 2 का भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 30। n का मान कितना आ जाएगा? 30। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालते समय इसको सेम वाला ऐसे लोग, यानी 5 को 5 लेंगे, ऐसे 5 में 15 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 50 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। और 58 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 60। ऐसे ऐड करते जाओ, ऐसे करके ऐड करते जाओ भाई। 5 को लेंगे, 5 में 15, 20 आया। सही है, 20 में 30 जोड़ेंगे 50 आया। अब 50 में 8 जोड़ेंगे 58 आएगा। 58 में 2 जोड़ेंगे 60 आएगा। ऐसे संचयी बारंबारता निकाला जाता है, राइट? ठीक है, यह संचयी बारंबारता 50 के अंतर्गत आएगा। तो 50 के अंतर्गत देखो, 50 के सामने क्या आ रहा है भाई? 50 के अंतर्गत आएगा यहाँ। ठीक है, सबसे 50 के अंतर्गत यानी 30 हमारा क्या, 30 के क्या है सामने 50 है तो 50 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ईयर 1 का मान कितना है? 20। L2 का मान 30 हो गया और F बराबर 30 दे दिया। अब C बराबर कितना हो गया सर? C बराबर 20 हो गया। ठीक है, चलिए इसमें फार्मूला में रख देते हैं हम। फार्मूला क्या होता है सर? माध्यिका बराबर L1 प्लस के L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 बटा के F, कोष्टक में लिखेंगे n बटा के 2 माइनस के C। n बटा 2 का मान कितना दिया था? 30 दिया था। C का मान 20 रख दिए। L L2 का मान 30, L1 का मान 20 बटा कितना, F बराबर आया था 30 हमारा। सही है, यहाँ पे 20, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 10 बटा के 30 गुणे में 10, 3 दहा में 30, 1 दहा में 10। ठीक है, ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ? यहाँ पे 10, 10 नहीं कटेगा ना भाई? यहाँ पे मान सकते हैं एक एलसीएम लोगे 3 आएगा तो 1 क्या 3, तो 3 का गुणा करोगे 20 में 60 आएगा। 60 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 70 बटा के 3। 3 का भाग दो दोगे 70 में, आता है क्या आ जाएगा? 23.3। आई होप यही भी हमारा लास्ट वीडियो समापन होता है। आई होप अब सभी लोगों की महायुद्ध की तैयारी अच्छे तरीके से रही। आप लोग जाइए अब बोर्ड परीक्षा अच्छे से दीजिए। तो चलिए अब हमारा क्लास 10th का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।